राम राम नमस्कार, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था यात्री डॉक्टर के बारे में, नवांकुर चौधरी। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि नवांकुर चौधरी देशद्रोही तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, गलतियां जरूर की हैं और उन गलतियों से वो मुंह नहीं छिपा सकते। उसमें से सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि वो इनकी एम्बेसी में गए। क्या जरूरत थी जाने की। पाकिस्तान गए, चलो उस टाइम गए, उस टाइम कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन भाई जाने की जरूरत नहीं होती ऐसी कंट्रीज में, ये मैं आपको कल के वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। अब बात आती है कि आपको सलाह देने वाले सलाहकारों की। नोमैडिक इंडियन भाई, भैया सागवान साहब, आप क्या सलाह दे रहे हो भाई। वी सपोर्ट, ये कौन सी सपोर्ट कर रहे हो आप। यात्री डॉक्टर के पीछे, नवांकुर भाई के पीछे कौन पड़ा है। ये वर्चुअल वर्ल्ड है। इस वर्चुअल वर्ल्ड से आप लड़ाई लड़ रहे हो। आप देखो आप क्या कर रहे हो। हम आपके साथ हैं। आप पता क्या काम कर रहे हो। आपने मुट्ठी में रेत पकड़ी है कि ये मेरी पावर है, और चलो जैसे मुट्ठी खोलोगे ना, जितनी टाइट करोगे उतनी रेत कम होती जाएगी। ये वर्चुअल वर्ल्ड का वो हाल है। आपको सीधे स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए भाई। जब आपकी रोजी रोटी चल रही है, जब आपका काम इस पे चल रहा है, तो आप मना करो उसको बोलो यार 2 वर्ड का अपोलोजाइज कर ले भाई, मैं गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैंने टर्की के बारे में इस तरीके की स्टेटमेंट दी जो मैं दुखी होकर दे दी। मतलब आपके इतने सारे नेगेटिव कमेंट आए थे तो मैं भावनाओं में बह गया और मैंने ये बातें बोल दी। और रही बात पाकिस्तान एम्बेसी जाने की, और अगर मुझे पता होता तो मैं कतई ना जाता, बात खत्म हो जाती भाई। ये वर्चुअल वर्ल्ड है। आप ये कह रहे हो ना कि वी सपोर्ट यात्री डॉक्टर, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी टांग खींच रहे हो। ऐसे कैसे सपोर्ट कर सकते हो आप। कितने लोग हैं आपके साथ। ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ये पूरा इंडिया ही आपका वीडियो देखता है। आप उनसे लड़ाई लड़ोगे। आप क्या बात कर रहे हो यार। बात करो, अगर आप उनकी मदद करना चाहते हो तो अपोलोजाइज करने की, माफी मांगने की, कि आपका वर्ड है, जो आपके सदस्य हैं आप उनको कहते हो ना एक्सटेंडेड फैमिली यूट्यूब की, तो आप क्यों नहीं माफी मांग लेते। छोटी सी बात है यार, ईगो हर्ट होगी सबकी और उनको समझ आ जाएगा। ये ईगो हर्ट की प्रॉब्लम है। आपने कल वीडियो बनाई नवंकुर भाई, क्या जरूरत थी पहली बात तो इतनी लंबी चौड़ी सफाई देने की। 2 वर्ड की अपोलॉजी करते और छुट्टी, बात खत्म थी। एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है भाई आपकी जो छवि है उसके ऊपर, कि भाई अचानक से एक मुद्दा आ गया जिसके ऊपर आपकी नेगेटिव छवि आ गई। ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं। मैंने कल भी कहा था, कुछ लोग मोदी को पसंद करते हैं, कुछ लोग मोदी गवर्नमेंट को नहीं पसंद करते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो देशद्रोही है। ये काम बॉलीवुड में भी बहुत जोर शोर से चल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होने के बाद ना, इन बॉलीवुडियों की लंका लग गई। इतनी लंका लगी कि आज देखो सड़क पे आ गए। क्या हालात हो रहे हैं सबको पता है। भीख मांगने की नौबत है। अब जाके इनको समझ आया कि इन्होंने किससे पंगा ले लिया। आप कह रहे थे ना बाइकआउट बाइकआउट, कि कर लो बाइकआउट। इन्होंने भी यही वर्ड बोला था, इन बॉलीवुडियों ने, भांडों ने। इन्होंने कहा था कर लो बाइकआउट, बाइकआउट करने से क्या होता है, मत देखो मेरी मूवी, मत देखो। और क्या हुआ भाई, भीख मांगते नजर आए अब ये, कि हमारी मूवीज देख लो, हमें बाइकआउट मत करो। भैया ये वर्चुअल वर्ल्ड है। इतनी जल्दी ईगो हर्ट होती है ना सबकी, पता नहीं चलता। और आप इनको जवाब पे जवाब दे ही जा रहे हो। पिछली बार जब आप लाइव कर रहे थे या आपके मैसेज आए थे, आप इतनी भावनाओं में बह गए कि आप कुछ भी बोलते गए। और कल भी जो आप सफाई दे रहे थे ना, वो तर्कपूर्ण बिल्कुल नहीं थी। आप बोल रहे हो मैंने टर्की के बारे में इसलिए बोला, मैंने बोला नक्शा दूसरी गूगल ने भी गलत डाला हुआ है और दूसरी भी साइट पे गलत नक्शे डले हुए हैं, तो उनको बोलो। तो भैया उनको बोलना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन जो लोग आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं ना, वो आप ही से जवाब मांगेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए आप ये थोड़ी कहोगे कि भाई जाके उनसे जवाब मांगो पहले। ये गलत बात है भाई, ये आप समझ नहीं रहे हो, और जो आपको समझा रहे हैं वो गलत समझा रहे हैं। नोमैडिक इंडियन के साथ, दीपांशु भाई के साथ एक वाक्य हुआ था। उन्होंने कहा कि रात को मेरे ना परिवार वालों के लिए कमेंट आया बहुत गंदा। किसी आदमी ने, क्या फॉलोवर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो उनको पता है। और सारी रात ये लड़ता रहा उसके साथ दीपांशु भाई। लेकिन अगले दिन इसको समझ आई, इसने ऐसा बताया था वीडियो में अपनी, कहता अगले दिन मुझे समझ आई कि मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है। आप जिस चीज से पैनिक होगे ना, ये उसी चीज के मजे लेने लग जाएंगे। आप इतना पैनिक होके दिखा रहे हो, इतना पैनिक होके दिखा रहे हो, और मजे लेनी है, मजे ही ले रहे हैं। बताओ क्या रह गया। आपकी छवि धूमिल होती जा रही है। आपने एक बात क्लियर कर दी कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूं,
अगर मेरे काम के अंदर, अगर मेरी किसी भी एक्टिविटी के अंदर कोई गलत चीज पाई गई तो एजेंसियां मेरे को अपने आप देख लेंगी। बाकी आपको क्या चाहिए था? आप कहते भाई देखिए, जो मुझसे गलती हुई है, जो मैंने गलती की है, जाने अनजाने में आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जब आपके व्यूअर देखने वाले हिंदुस्तानी हैं भाई और कट्टर देशभक्त हैं, तो आप उनको कैसे इग्नोर कर सकते हो? पहले तो आप ये सोचो। ऐसे इग्नोर करके और आप सोच रहे हो कि भाई पहले मोदी से जाकर साइन लेकर आओ, जाकर, एक मूवी थी ना, जाओ जाकर पहले उससे साइन लेकर आओ, जिसने लिखा था कि मेरा बाप चोर है। ऐसे थोड़ी होता है भाई, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग है ये। तो भाई ऐसे नहीं चलता ये वर्चुअल वर्ल्ड। जितना पैनिक होगे उतना ये लोग मजे लेंगे। जिसको आपकी बात समझ आनी है ना, उसको आपकी बात एक ही बार में समझ आ जाएगी, और जिसको नहीं समझ आनी, आप मुद्दे हो जाओ, सिद्धे हो जाओ, कुछ कर लो, उनको समझ नहीं आएगी। इनको इग्नोर करके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो। आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ चल रहे हो। पिछली बार भी जब बातें हुई, आप कुछ भी बोल देते हो यार। सोचो समझो, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म को चला रहे हो, आपको समझनी चाहिए ये बातें कि भैया आपके पीछे इतने सारे फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं। सभी के सभी ऐसे नहीं हो सकते जो मजे लेने वाले होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो आपको सच में दिल से चाहते हैं, फॉलो करते हैं। लाखों में आपके व्यूज आते हैं, हजारों में अगर कमेंट आ गए, जिसमें से 100-200 कमेंट आपके लिए नेगेटिव आ गए, तो क्या फर्क पड़ता है भैया? नेगेटिव और पॉजिटिव ये तो चलता ही है। टांग खींचनी है तो सारी दुनिया में होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। तो दिपांशु भाई आप भी ऐसी सलाह ना दो, परमवीर भाई आप भी ऐसी सलाह ना दो कि भाई हम आपके साथ हैं, वी सपोर्ट यात्री डॉक्टर के। उखाड़ लोगे आप ऐसा करके? क्या मिल जाएगा आपको ऐसा करके? क्या कर लोगे? सपोर्ट करके लठ लेके खड़े हो आप? या दुनिया को जानते हो आप? इन लोगों को जानते हो जो वर्चुअल वर्ल्ड है? देखा आपने? बताइए कहां देखा है? या दीपांशु भाई आपने देखा है, या परमवीर भाई आपने देखा है? किससे लड़ रहे हो? किसकी सपोर्ट कर रहे हो? क्या यात्री डॉक्टर के पीछे कोई चैनल वाले पड़ रहे हैं? क्या यात्री डॉक्टर नवांकुर भाई के पीछे हमारी सरकार पड़ी हुई है? अगर सरकार पड़ी हुई है किसी गलत मंशा को लेकर, या कोई मीडिया वाले गलत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो आप उन पर्टिकुलर न्यूज चैनल्स को या गवर्नमेंट को टारगेट करके सपोर्ट कर सकते हो, हैशटैग सपोर्ट। अब किसको टारगेट करोगे और किसको सपोर्ट करोगे? मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही। आप कहते हो कि भैया हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे अकेले से क्या उखड़ जाएगा जो आप ये बोल रहे हो? 10 यूट्यूबर होंगे जाने माने, 20 होंगे, 50 होंगे भाई, आप क्या कर लोगे? ये 50 यूट्यूबर मिलके वी सपोर्ट यात्री डॉक्टर और उसका बेड़ा गर्क कर दोगे। उसको ये नहीं समझा रहे कि भाई आपने जो ये बातें बोली है ना, अगर आप इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हो और अपनी रोजी रोटी चला रहे हो और आप इतना नेम फेम पा रहे हो, तो आपको उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। ये बात आपको बोलनी चाहिए, ना कि आप ये बोलोगे कि भाई वी सपोर्ट यात्री डॉक्टर। आप इस तरीके की बात बोल रहे हो। भाई पैनिक तो हर इंसान हो जाता है, ट्रॉमा में चला जाता है, चाहे कोई भी हो। और जब बात इतनी बड़ी हो और देश की बात हो, और भाई नवांकुर भाई आपको देशभक्ति साबित करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपनी एक्टिविटी से ही दिखा रहे हो। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो ही मत। क्या जरूरत है आपको टर्की का एग्जाम्पल देने की? क्या जरूरत है आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल देने की? क्या जरूरत है आपको ये कहने की? फोटो वाली तो कोई बात है ही नहीं। किसने कह दिया आपको? बात पता है क्या? एक हाथी होता है, वो कहता है भाई उसकी सूंड पकड़ ले, और आप जाके उसकी पुच्छड़ पकड़ रहे हो और पकड़ के कह रहे हो कि लो जी हमने तो जवाब दे दिया, हमने तो पकड़ लीजिए। ये बात है। पूछा कुछ जा रहा है आपसे, जवाब आप कुछ दे रहे हो। आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपने पाकिस्तान की शान में कसीदे क्यों पढ़े। आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप उनका दिया जो वो कुर्ता पजामा पहन के और वहां क्यों गए, आप किस लिए गए। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं भाई, लोगों की भावनाएं भड़की हैं, ठेस पहुंची है भाई। ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट ना दो। आप देखो वहां गए, आपसे प्यार तो हिंदुस्तान के लोग करते हैं, पेट्रियोटिक लोग करते हैं, और आप भावनाओं का ख्याल किसकी रख रहे हो? उन लोगों की जिनका कोई लेना देना ही नहीं। आपको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि भाई मैं पाकिस्तान चला जरूर गया, लेकिन मेरी भावनाएं ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल देशभक्त हूं, और सबसे पहले मेरा देश है, मेरे देश के लोग हैं, उसके बाद कोई दूसरी कंट्री है। बात खत्म हो जाती। आप कहते भाई मैं तो सारी दुनिया का बाइकआउट करूंगा अगर मेरे देश के साथ कोई गलत करेगा।
तो ये देश भी आपके साथ खड़ा होगा भाई। आपको ऐसी दुनिया में डोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहीं बैठ के, घर बैठ के आपको व्यूज दे देंगे ये लोग। ये इतना प्यार करते हैं आप लोगों को। आप घूमो फिरो, आपका शौक है, आपका पेशा है, लेकिन आप इस चीज को अगर देश की भावनाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल करोगे ना, क्योंकि भावनाएं भाई इतनी सी बात से भड़क जाती हैं, आपको सीधे खड़े होकर माफी मांगनी पड़ेगी। भाई आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, मैं माफी मांगता हूं, ये मुझसे गलती हुई है, सबसे पहले मेरा देश है, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। भाई एक बात बताऊं, गलती हमसे भी हो जाती है, सबसे हो जाती है। ये जितने पेट्रियोटिक लोग हैं, जितने बंदे देशभक्त हैं, उनसे भी गलती हो जाती है। गलती से बॉर्डर क्रॉस हो गया, अगर है गलती से किसी ऐसे आदमी से मिल गए, हो गई गलती भाई, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। बात ये है। इतनी लंबी चौड़ी आपने कल स्टेटमेंट दी, 15 मिनट का वीडियो बनाया, लेकिन उसके अंदर आपने माफी नहीं मांगी, सफाई पेश की, आपकी एरोगेंस शो हो गई। और रही बात भाई ये लल्लन टॉप जैसे टुच्चे न्यूज चैनल की, इनका काम क्या है भाई? ये क्या थंबनेल लगाते हैं? बड़े वाले लोगों को समझ ही नहीं आती भाई ये क्या है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं भाई, इनके बारे में या किसी के बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। आप अपना काम करो, मौका दोगे तो मौका मिलेगा। ये वो लोग हैं भाई जो बॉलीवुड के भांडों को नचाते हैं, बॉलीवुड के भांड को बुलाते हैं और उनसे मुजरा कराते हैं और फिर खुद मुजरा करते हैं। इन लोगों से आप कौन सी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो? आप ये भी तो बात सुनो। जबरदस्ती के जवाब दी जा रहे हो, आप सफाइयां दी जा रहे हो। आप अपनी साइड क्लियर करो, बात खत्म। हमें भरोसा है आप देशद्रोही नहीं हो, लोगों को भी भरोसा है भाई। एक बात बताऊं, लेकिन मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मजे ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे हैं। कुछ होते हैं ऐसे मजे लेनी है भाई, मजे ले रहे हैं क्योंकि यूट्यूब है। अगर आप चैनल चला रहे हो, अगर आप उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हो, तो लोगों का हक बनता है कि आपको अच्छे भी कमेंट करते हैं और बुरे भी करते हैं। आप बुरों पे भड़क जाते हो और अच्छों के ऊपर आपका कोई रिएक्शन नहीं। जो आपको 10 लाख लोग अच्छे देख रहे हैं और जिसमें से 1000 लोग बुरे देख रहे हैं, जो कमेंट ऐसा कर रहे हैं, तो भाई उनकी भावनाओं को भी समझो। अब देखो, एक भी कमेंट पॉजिटिव नहीं आ रहा क्योंकि आप सफाई पे सफाई दे रहे हो। तो भाई मैं सभी भाइयों को यही बोलना चाहता हूं, इस तरीके के काम ना करो। लोगों की भावनाएं हर्ट हुई हैं, आपके चाहने वालों की भावनाएं हर्ट हुई हैं। हमें पता है, हम जानते हैं कि, और ये लोग भी जानते हैं कि आप देशद्रोही बिल्कुल नहीं हो। परमवीर भाई, गोली मारने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि आप देशभक्त हो, सच्चे देशभक्त हो। जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले खड़े होंगे। लेकिन भाई ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देकर ना, आप इन लोगों से लड़के आप अपनी जो छवि है उसको मिट्टी में मिला रहे हो। आप सीधे खड़े होते, भाई मेरे भाई से गलती हो गई है, चलो कोई बात नहीं, ऐसी स्टेटमेंट उसको नहीं देनी चाहिए थी, गूगल ने अपनी ऐसी तैसी करा रखी है, या दूसरी साइटों ने अपनी ऐसी तैसी करा रखी है, वो ऐसी तैसी नवांकुर चौधरी क्यों कराए? ये आप क्यों कराओ? बात तो ये है। बात ये नहीं है कि भाई पहले जाकर गूगल पे केस करो या किसी और साइट पे केस करो। आपसे जिसका संबंध होगा, सवाल आप ही से होगा। आप उसको जर्नलाइज्ड नहीं कर सकते। स्टेटमेंट को जर्नलाइज्ड का मतलब समझते हो ना? सभी के ऊपर नहीं थोप सकते। मेरी जिम्मेवारी जो है मुझे वो करनी पड़ेगी। मुझे रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी। मैं ये कह के रेड लाइट थोड़ी क्रॉस कर लूंगा कि भाई देखो सारी दुनिया करने लग रही है और मैं भी करूंगा। ऐसे नहीं होता भाई। अपनी जिम्मेवारी समझो, दूसरे अपने आप करेंगे। उनकी जिम्मेवारी उनकी, उनकी लाइफ उनकी है। अब आपके साथ जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग हैं, तो इसीलिए भाई सवाल आपसे किया जा रहा है। ऐसा रेलती है ना ये भाई, इस वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया, समझ में नहीं आता। और आप जबरदस्ती का ओखली में सिर दे रहे हो, जिसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारी गलतियां की हैं आपने, बहुत सारी गलतियां। और उन गलतियों में मैंने कल भी कहा था आपको, कहीं भी यह साबित नहीं होता कि आप देशद्रोही हो। आप देशभक्त हो, सच्चे देशभक्त हो, लेकिन गलत मैसेज दे रहे हो और आपसे गलत मैसेज जा रहा है। रही बात भाई, ये दीपांशु भाई और आपके दोस्त हैं जो नोमैडिक इंडियन, शुभम, साइकिल बाबा, शंटी भाई, ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नवांकुर भाई को समझाओ और आप भी समझो, लोगों की भावनाओं को समझो। जो काम
5 सेकंड की माफी मांग के हो सकता है, उसमें 2 घंटे की आप वीडियो बना दो और भाषण दे दो, किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा, लोग और मजे लेने लग जाएंगे। लोग जानबूझ के टांगे खींचेंगे, मजा आएगा तो टांग खींचेंगे। भाई ये तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। और सच में अगर आप इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप उनकी कदर करो। कोई भी ऐसा काम ना करो, आप वही तो दिखाओगे जो लोग देखना चाहोगे। आपने एक बात बोली थी नवांकुर भाई, यार आप व्यूज तो देते नहीं हो, इस वाली कंट्री में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। अमेरिका में आपको अच्छे व्यूज आए, आप दोबारा गए कि आपने भाई प्यार दिया इसलिए मैं दोबारा आ रहा हूं। गए, किसकी भावनाओं का ख्याल रखा आपने? व्यूवर्स की। तो अब व्यूवर्स की भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं रख रहे? अब भी तो रखना चाहिए आपको। आप बोलो भाई, मेरे व्यूवर्स कहते हैं भाई आपको अगर पाकिस्तान में 25 लाख व्यूज आए हैं, हम आपको 100 करोड़ देंगे। आप किसी और कंट्री में जाओ, इन कंट्री का नाम ना लो और इनको जूते मारो। भाई मैं तो उतार के जुत्ती और शुरू हो जाऊंगा अगर मेरा बस चले तो। हमारे लिए देश पहले है भाई, चैनल बाद में है, और हमारा व्यवसाय, प्रोफेशन सब बाद में है। अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं और बस अंत में आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं, नवांकुर भाई आगे बढ़ के 5 सेकंड की माफी मांग के इस मैटर को खत्म करो। और माफी मांग के आप छोटे नहीं हो जाओगे, ये आपको चाहने वाले लोग हैं, ये बड़े इमोशनल लोग होते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। 1 सेकंड में इनकी भावनाएं भड़क जाती हैं। और जो भी मेरे भाई आपको सपोर्ट यात्री डॉक्टर कर रहे हैं ना, उनको भी ये समझना चाहिए, अगर वो सच में सपोर्ट कर रहे हैं आपको, वो आगे आए और वो बोले भाई हमारे भाई से अगर कोई शब्द ऐसा निकल गया तो हम माफी मांगते हैं, हमसे कोई गलती हो गई तो हम माफी मांगते हैं। बस छोटी सी बात है यार। और भाई मैं तो सरेआम आपसे माफी मांगता हूं कि अगर मेरी वजह से आपकी भावनाएं हर्ट हुई हो तो मैं आपसे माफी मांग लेता हूं। मैं छोटा हो गया क्या? कोई छोटा नहीं होता। सभी भाई हैं, सभी देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं। जो गद्दार थी उसकी जगह जहां थी वो वहां पहुंच चुकी है, और बाकी भी जो गद्दार होंगे उनकी जगह वही है जहां पर बाकी है। तो इसके लिए किसी को समझने की, समझाने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।